सो फाइनली दोस्तों एंटमैन वर्स क्वांटमेनिया का फाइनल ट्रेलर ड्रॉप हो गया है और सच्ची बताऊं ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। इन्फिनिटी वॉर के बाद शायद ये एक ऐसा ट्रेलर था जहाँ पे एक अच्छा खासा विलन सेटअप किया। तो मैं ट्रेलर ब्रेक डाउन करूंगा जितना मुझे समझ में आया है, और वैसे मुझे समझ में तो बहुत कुछ आया, पर मैं अपना जो मजा है, एक्सपीरियंस है मूवी देखने का, वो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाऊंगा। पर जितना मैंने कॉमिक बुक पढ़ी है और रेफरेंसेस मुझे पता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और फाइनली हमें मॉर्डॉक भी देखने के लिए मिला है, जहाँ पे वो पहले फेस रिवील भी करता है जब कैंग के साथ आता है पोर्टल खोल के, और दूसरी बार हमें दिखाई देता है अपने बीस्ट मोड में। इस रोल को प्ले किया है कोरी स्टोल ने, और ये हमें एंटमैन फर्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिल चुके हैं, जहाँ पे ये क्वांटम रिल्म में जाने से पहले श्रिंक होते जाते हैं। काफी अच्छा रेफरेंस है, पर इन्होंने जो ओरिजिन है मॉर्डॉक का वो शायद चेंज कर दिया है मेरे ख्याल से। वो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। और एक तो ये जो ट्रेलर है वो काफी कंफ्यूज कर देता है कि भाई मरेगा कौन, एंटमैन मरेगा, कैंग मरेगा या मॉर्डॉक मरेगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर इसका जो प्लॉट है वो काफी सिंपल है कि जो स्कॉट लैंग है वो चाहता था अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना, जब भी आपको उसके फोन पे उसकी बेटी की फोटो देखने के लिए मिलेगी। और ये काफी बेसिक प्लॉट है और काफी सिंपल देखने में लगता है, पर उतना है नहीं, क्योंकि जो स्कॉट है वो अपने 5 साल पहले ही गवा चुका है क्वांटम रिल्म में। और क्योंकि एंटमैन फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि वो अपने हाउस अरेस्ट में भी था, तो जितना समय उसको अपनी बेटी के साथ बिताना चाहिए था वो नहीं बिता पाता। उसके वजह से जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, और यही पोलार्ड कैंग भाप लेता है कि भाई ये एक एवेंजर है, और ऊपर से इसके पास एबिलिटी है टाइम में आने जाने की, और पिम पार्टिकल्स की मदद से बहुत कुछ कर सकता है। तो वही मौका देखता है पोलार्ड कैंग, और इसमें जो इसका नाम है वो नेथेलियन रिचर्ड है, जो इसमें कैंग का वेरिएंट है, और वो स्केप करना चाहता है क्वांटम रिल्म से, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वो फंस चुका है, या फिर जो हमें लॉकी की सीरीज में कैंग देखने के लिए मिला था उसी ने इसको क्वांटम रिल्म में डाल दिया था। तो वहां से स्केप होने के लिए ये काफी अच्छा आइडिया लगाता है, और कैंग एंटमैन को बोलता भी है कि तुम्हारी और मेरी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, जो कि हमें इस बात पे मजबूर कर देता है सोचने के लिए कि भाई स्कॉटलैंड तो अपनी बेटी के वजह से समय में पीछे जाना चाहता है, पर नेथेलियन रिचर्ड क्यों जाना चाहता है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि शायद इसने स्थिति बोली है एक जैसी, तो प्यार का मामला हो सकता है। स्कॉटलैंड अपनी बेटी के प्यार की वजह से पीछे जाना चाहता है, और ये जो पोलार्ड कैंग है ये बाहर निकलना चाहता है अपने प्यार की वजह से, जो कि रवोना है। अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो ये कॉमिक बुक में इसका प्यार होती है। ये देखने में मिल सकता है कि भाई अपने प्यार के चक्कर में वो वहां से स्केप करना चाहता है, और इसी के चक्कर में वो अपना शक्तियों का प्रदर्शन करना चालू भी कर देता है। तो स्कॉट को अपनी शक्तियां दिखाता है कि भाई मैं देख क्या क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है, कि एक एंटमैन के अंदर से दूसरा एंटमैन भी आपको बाहर आते हुए देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक हिसाब से ट्रस्ट बिल्ड कर देता है एंटमैन और कैंग के बीच में कि हाँ भाई ये शक्तिशाली है, और वो भरोसा करने लग जाता है। बल्कि उसकी जो सासू माँ है जेनेट वैन, वो उसे अवेयर भी करती है कि भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये टाइम को कॉन्करर कर देता है, मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को शटर कर सकता है, और टाइम के बीच में गड्ढा भी कर सकता है। तो वो उसको वार्न करती है कि भाई इस पे भरोसा मत करो, पर क्या करे, प्यार ऐसी ही चीज है कि भाई चाहे आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, ये हर किसी को भ्रष्ट कर देती है। तो स्कॉट लैंग भी मान जाता है, और यहाँ पे हमें एक फाइट सीक्वेंस भी देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ही तगड़ी होती है। भाई मैंने नहीं सोचा था कि मार्वल ऐसा कुछ दिखा देगा। भाई जो कैंग एकदम से उसके हेलमेट पे पैर मारता है, भाई वो बहुत ही ब्रूटल है। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि भाई कैंग ऐसा हो सकता है, पर हाँ यहाँ पे हमें अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि ट्रेलर में देखने से पता चलता है कि हाँ भाई ट्रस्ट इशू हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे फाइट हो रही है, या स्कॉट लैंग को पता चल गया है कैंग के बारे में कि भाई ये बंदा है डेंजरस। और जो काम ये पोलार्ड कैंग स्कॉट से करवाना चाहता था वो समझ में आता है कि भाई वो किसी प्रकार की की हो सकती है, या पावर सोर्स हो सकता है क्वांटम रिल्म से बाहर आने के लिए, और या उसकी आजादी की कोई चाबी है, और वो चमकती भी है गोल्ड की तरह। तो वो कई जगह हमें देखने के लिए मिला है, और यहाँ पे 10 रिंग्स का रेफरेंस भी बहुत जगह दिखाया गया है। अगर आप गौर से देखोगे ये सिंबल्स, तो आपको सैंक्ची में भी देखने के लिए मिला था, और या हमें इटर्नल्स में भी देखने के लिए मिला है। तो काफी सारी चीजें इंटर कनेक्टेड है। तो वो सारी चीजें हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि सिंबल्स जो है वो काफी मिलते जुलते हैं। तो आखिरी में जो सवाल आता है वो यही आता है कि भाई मरने कौन वाला है, कैंग मरने वाला है, स्कॉट मरने वाला है, या
मोर्डॉक मरने वाला है। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि भाई मोर्डॉक तो नहीं मरेगा, क्योंकि भाई उसको अभी बस दिखाया ही है और कॉमिक बुक के नाते हमें और भी चीजें उसकी देखने के लिए मिलेगी। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। बाकी स्कॉट मर सकता है, वैसे देखा जाए तो इन्होंने काफी कुछ दिखाया नहीं है स्कॉटलैंड की जो जर्नी है कॉमिक्स से, तो मे बी ये बच भी सकता है या फिर कैंग मर सकता है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कैंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स भी है, तो एक आधा मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ये चीज इसलिए भी प्रूव होती है क्योंकि अगर आप देखोगे फाइट सीक्वेंस तो वहाँ पे जो कैंग का सूट है वो डिस्ट्रॉय हो रखा है, मतलब काफी जगह से सैटर हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंग है वो वनरेबल है, मतलब उसको कोई भी पीट सकता है। और क्योंकि उसका जो सूट है वो काफी मजबूत धातु से बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है, और क्योंकि वो झेल लेता है टाइम ट्रेवल के फोर्स को, तो बहुत ही मुश्किल है उस सूट को तोड़ पाना। पर यहाँ पे पता नहीं स्कॉटलैंड ने कैसे किया ऐसा। और क्योंकि जो कैंग की पावर है वो उसके अंदर से तो निकलती नहीं है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर से वहां से लेके आता है, और सारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी फ्यूचर की होती है, तो उसका खुद का कोई भी ऐसा पावर नहीं है सेम स्कॉटलैंड की तरह। तो यहाँ पे हो सकता है भाई कि कोई तरकीब निकाल ली है उसके सूट को डिस्ट्रॉय करने की, और इसी वजह से आपको यहाँ बैटल देखने के लिए मिलती है। वजाए पावर के यहाँ पे हाथापाई हो रही है। तो इस सवाल का जवाब तो मैं दे नहीं सकता, अगर मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा तो पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए मैं कॉमिक बुक भी छेड़ नहीं रहा हूँ जो मेरे पास पड़ी हुई है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि भाई अपने लिए मूवी जो है वो स्पॉइल मत करो। और 17 फरवरी को मूवी जो है वो सिनेमा घरों में लगने वाली है। मैं इसकी IMAX टिकट देख रहा था और वो मेरी औकात के बाहर है, तो शायद मैं 3D में ही देखूंगा जाके, पर हाँ मजा बहुत आने वाला है। सो दैट्स बीन सेड, मैं इस वीडियो को यहीं रैप करता हूँ। और अगर आपने मेरी मार्वल फेज 4 की टॉप लिस्टेड जो रैंकिंग मैंने निकाली है वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। और मैंने 2022 में जो भी बेस्ट मूवी मुझे लगी है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो जाके जरूर चेकआउट करना। और इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे ऑसम।